वेल गाइज तो फाइनली AEW का ब्लड एंड गट्स स्पेशल डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और गाइज आज यहाँ पर AEW के ब्लड एंड गट्स के ऊपर हमें ऐसी चीजें देखने को मिली जो हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के ब्लड एंड गट्स के ऊपर MJF और एडम कोल ने AEW के ब्लाइंड एलिमिनेटर टैग टूर्नामेंट को जीत लिया है। AEW के ब्लड एंड गट्स के ऊपर FTW वर्ल्ड टाइटल चेंज हो चुका है। तो गाइज वहीं ब्लड एंड गट्स के मेन इवेंट के ऊपर कोटा इबुशी के डेब्यू के बाद BCC के अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज हो चुका है। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज AEW के ब्लड एंड गट्स के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं AEW के ब्लड एंड गट्स प्रेजेंट स्पेशल डायनामाइट की। वेल गाइज सबसे पहले आज AEW डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर जंगल बॉय जैक पेरी डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही हुक को FTW टाइटल के लिए चैलेंज करते गए। और गाइज आज इन दोनों के इस मैच के अंदर जंगल बॉय जैक पेरी उनका नया एंट्रेंस म्यूजिक भी यूज करते गए, जहां पर मैच के ओपनिंग पर हुक को डोमिनेट करने के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी FTW वर्ल्ड टाइटल को लेकर हुक पर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट गाइज रेफरी इस चीज को देख लेता है, जिसके बाद कि रेफरी यहां पर जंगल बॉय जैक पेरी को समझा रहा होता है, तभी गलती से हुक यहां पर रेफरी पर अटैक कर देते गए। और गाइज इसके बाद इसी चीज का फायदा उठा के जंगल बॉय जैक पेरी हुक पर टाइटल से अटैक करते गए। और गाइज फाइनली जंगल बॉय जैक पेरी हुक को पिन करके बन जाते हैं AEW के ब्रांड न्यू FTW वर्ल्ड चैंपियन। बट गाइज शो के ओपनिंग पर जंगल बॉय जैक पेरी के AEW के FTW वर्ल्ड टाइटल को जीत जाने के बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर क्रिस जेरिको और डॉन केलिस एक साथ डिनर करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठ के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते गए। तो गाइज वहीं बैक टू बैक एक और रेस्टोरेंट के अंदर MJF और एडम कोल बैठे होते गए। और गाइज ये दोनों आज एक दूसरे को हम समझा रहे होते गए, जहां पर एडम कोल MJF से ये कहते गए कि MJF को यहां पर गरीब लोगों से सही से बिहेव करना चाहिए। और गाइज यहां पर रेस्टोरेंट के भी अंदर हमें बेसिकली MJF और एडम कोल का फनी सेगमेंट देखने को मिलता है, जिसके बाद कि AEW के पार्किंग लॉट के अंदर हमें यहां पर इस AEW के डायनामाइट शो के ऊपर लिम्बोर्गिनी के अंदर डॉन केलिस एंटर होते हुए दिखाई देते गए। और गाइज डॉन केलिस और क्रिस जेरिको जब अरीना में एंटर होते गए तो गाइज एलेक्स मेलमर क्रिस जेरिको से डॉन केलिस के फैक्शन को ज्वाइन करने को लेकर बात करते गए, जहां पर क्रिस जेरिको एलेक्स मेलमर को इडियट कॉल आउट करते हुए एलेक्स मेलमर को जवाब नहीं देते गए। जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज DMD ब्रिट बेकर एक्शन में होती गए। और गाइज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रिट बेकर इंडिपेंडेंट रेसलर काइला स्पार्क को फेस करते गए, जहां पर मात्र 1 मिनट के अंदर पूरे मैच को डोमिनेट करके ब्रिट बेकर उनके सबमिशन के साथ मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर एडम कोल और MJF उनके AEW के ब्लाइंड एलिमिनेटर टैग टूर्नामेंट के फाइनल को लेकर रिनी पकेट के साथ इंटरव्यू देते गए। और गाइज इस इंटरव्यू के अंदर एडम कोल और MJF दोनों एक दूसरे को मैचिंग ट्रंक पर प्रेजेंट करते गए, जहां पर इन दोनों के काफी फनी सेगमेंट के बाद ये दोनों जब इंटरव्यू से वॉकआउट कर ही रहे होते गए, तभी सडनली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एंटर हो जाते गए। और गाइज रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एडम कोल को कॉल आउट करने की कोशिश करते गए, बट गाइज एडम कोल बिना रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के सुने चले जाते गए। जिसके बाद कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग काफी ज्यादा एंग्री होते गए। बट गाइज इसके बाद फाइनली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW का ब्लाइंड एलिमिनेटर टैग टूर्नामेंट का फाइनल देखने को मिला। और गाइज आज इस टूर्नामेंट के फाइनल के ऊपर क्रिस जेरिको कमेंट्री टेबल पर मौजूद थे। बट गाइज जहां तक बात रही इस मैच की तो गाइज आज MJF एडम कोल वर्सेस सैमी गुएरा और डेनियल गार्सिया के इस मैच के ओपनिंग के ऊपर ही MJF और डेनियल गार्सिया के बीच में हमें डांस बैटल देखने को मिलता है, जो चीज मुझे पर्सनली काफी ज्यादा फनी लगती गई। बट यार बात करें यहां पर मैच के विनर की तो गाइज बैक एंड फोर्थ जबरदस्त मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर एडम कोल डेनियल गार्सिया पर पनामा सनराइज हिट करते गए। तो गाइज वहीं एडम कोल और MJF के डबल क्लोज लाइन के साथ ये दोनों इन दोनों को बीट करके फाइनली बन जाते हैं AEW के ब्लाइंड एलिमिनेटर टैग टूर्नामेंट के विनर। और गाइज यहां पर मैच के ओवर होने के बाद एडम कोल और MJF सेलिब्रेट कर रहे होते गए, तभी सडनली यहां पर AEW के वर्ल्ड टैग चैंपियन FTR का म्यूजिक प्ले होता है। और गाइज FTR रिंग में आके उनके ब्रांड न्यू नंबर 1 कंटेंडर एडम कोल और MJF को फेस ऑफ करती गए। जिसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर रिनी पकेट हमें बेस्ट फ्रेंड किश स्टैटलैंडर डार्बी एंड ऑरेंज कैडी और निक वेन के साथ देखने को मिली। और गाइज बेसिकली इस पूरे सेगमेंट के अंदर ये सभी AEW के रॉयल रैम्पेज बैटल रॉयल को लेकर बात कर रहे होते गए। जिसके बाद कि AEW के डायनामाइट के आज मेन इवेंट के ऊपर फाइनली AEW हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट मैच होता है। और गाइज AEW के ब्लड एंड गट के मेन इवेंट के ऊपर आज हमें द गोल्डन एलीट वर्सेस BCC का मैच देखने को मिला।
और गाइज ये बात कहने में मुझे कोई भी शक नहीं है कि इस साल का AEW का ब्लड एंड गट्स मैच लास्ट ईयर के मुकाबले काफी ज्यादा वायलेंट था, क्योंकि गाइज आज यहाँ पर इस मैच के अंदर हमें ग्लास टैग, चेयर, नेल्स, टेबल्स, फोर्क और स्क्रू ड्राइवर जैसे काफी सारे ब्रूटल वेपन यूज होते हुए दिखाई दिए। बट अगर बात करें यहाँ पर मैच के ओपनिंग की, तो गाइज मैच के ओपनिंग के ऊपर एलीट की तरफ से केनी ओमेगा एंटर होते गए, तो गाइज BCC की तरफ से क्लॉडियो एंटर होते गए। और गाइज मैच के ओपनिंग पर इन दोनों के बीच में अपर हैंड ब्रॉल चल रहा होता है, तभी सडनली मैच के अंदर पैक की एंट्री होती गई, जिसके बाद के BCC के आउट नंबर होने की वजह से पैक और क्लॉडियो को स्ट्रांगली केनी ओमेगा को बीट डाउन कर देते गए। बट गाइज BCC का डोमिनेशन ज्यादा चलता, उससे पहले ही हैंगमैन एडम पेज अराइव हो जाते गए। और गाइज हैंगमैन एडम पेज के रिंग में आते ही हैंगमैन एडम पेज स्प्रिंग बोर्ड सुप्लेक्स के साथ इस मैच के अंदर पैक और क्लॉडियो को चोकआउट कर देते गए, जिसके बाद कि इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली स्क्रू ड्राइवर के साथ एंट्री लेते गए। और गाइज जॉन मॉक्सली के मैच में एंटर होते ही जॉन मॉक्सली स्क्रू ड्राइवर के साथ केनी ओमेगा और हैंगमैन एडम पेज के हेड पर अटैक करते गए, जिसकी वजह से ये दोनों बस्टेड ओपन हो जाते गए। बट गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली के इस डोमिनेशन के बाद एलीट की तरफ से यहाँ पर निक जैक्सन की एंट्री होती गई। तो गाइज वहीं इस मैच के अंदर BCC की तरफ से हमें कोनोसुके ताकेशिता एंटर होते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहाँ पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ जबरदस्त मैच के बाद आज फाइनली इस मैच के फाइनल मेंबर के तौर पर द गोल्डन स्टार कोटा इबुशी AEW पर डेब्यू करते गए। और गाइज कोटा इबुशी उनका एंट्रेंस कर ही रहे होते गए, तभी यहाँ पर व्हीलर यूता एंट्रेंस स्टेज पे जाके कोटा इबुशी पर अटैक करने की कोशिश करते गए, जहां पर कोटा इबुशी सिंगल किक के साथ व्हीलर यूता को नॉकआउट कर देते गए। और गाइज इसके बाद रिंग में आके कोटा इबुशी हमें क्लॉडियो कोस्टोंगली और पैग इन दोनों के ऊपर काफी बैक एंड फोर्थ स्ट्राइक लगाते हुए दिखाई देते गए, जहां पर कोटा इबुशी के डबल पेले किक के बाद कोटा इबुशी फाइनली जॉन मॉक्सली को कन्फ्रंट करते गए। और गाइज इसके बाद कोटा इबुशी जॉन मॉक्सली को कुत्ते की तरह मारते हुए जॉन मॉक्सली के ऊपर स्टैंडिंग मून सॉल्ट हिट करते गए। और गाइज इसके बाद आज फाइनली डायनामाइट शो के ऊपर द गोल्डन लवर यानी केनी ओमेगा और कोटा इबुशी डबल टीम अप करते गए, जहां पर ये दोनों डबल टीम अप करके बीटी ट्रिगर हिट करने वाले होते गए। बट गाइज यहां पर प्लैक और क्लॉडियो सेव कर लेते गए, जिसके बाद कि आज यहां पर बैक एंड फोर्थ काफी जबरदस्त मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर पैक और क्लॉडियो के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। और गाइज इस मिसकम्युनिकेशन की वजह से इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है, जहां पर इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने के बाद पैक यहां पर काफी एंग्री होते गए। और गाइज पैक बेसिकली AEW के ब्लड एंड गट्स के केज को खोल के मैच से वॉकआउट कर जाते गए, जिसकी वजह से इस मैच के अंदर BCC के नंबर्स कम हो जाते गए। बट गाइज यहाँ पर मजेदार बात तो ये थी कि पैक के मैच को लीव करने के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहाँ पर कोनोसुके ताकेशिता भी मैच से बाहर जाते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर जहाँ पर BCC बुरी तरह से पिट रही होती गई, और गाइज जहाँ हैंगमैन एडम पेज ने जॉन मॉक्सली को हैंडकफ कर दिया होता है, वहीं डॉन केली रिंग साइड एरिया पर आके कोनोसुके ताकेशिता को मैच से बाहर ले जाते गए। और गाइज इसके बाद क्योंकि BCC के मात्र 3 मेंबर बचते गए, तो गाइज इसीलिए गोल्डन एलीट मैच के एंडिंग के ऊपर BCC को कंप्लीटली डोमिनेट कर देते गए। और गाइज क्योंकि जॉन मॉक्सली हैंडकफ होते गए, तो गाइज जॉन मॉक्सली नहीं कर पाते गए। और गाइज इसीलिए मैच के एंडिंग के ऊपर फाइनली यहाँ पर हमें हैंगमैन एडम पेज व्हीलर यूता के गले में चैन को लपेट के व्हीलर यूता को चोकआउट करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज AEW के ब्लड एंड गट्स के अंदर पैक और कोनोसुके ताकेशिता के धोखा देने की वजह से द गोल्डन एलीट BCC को नीट एंड क्लियर बीट कर देती गए। वेल गाइज जिस तरीके से AEW का ब्लड एंड गट्स ओवर हुआ है, उससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि कोटा इबुशी शायद AEW पर रेगुलर तौर पर काम नहीं करेंगे। तो गाइज वहीं AEW के अंदर अब शायद हमें पैक और क्लॉडियो कोस्टोंगली की राइवलरी देखने को मिले। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कोनोसुके ताकेशिता के BCC वॉकआउट करने के बाद अब कोनोसुके ताकेशिता और BCC के बीच में क्या होता है। और गाइज गोल्डन एलीट के इस बड़े विक्ट्री के बाद AEW में गोल्डन एलीट अब आगे क्या करती गए। बट गाइज आपको AEW का आज हुआ ब्लड एंड गट्स स्पेशल डायनामाइट कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।